फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मैं रोशन और आज रेलवे एनटीपीसी का 30 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और यहाँ पर एनालिसिस के लिए मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर टोटल जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के द्वारा भेजा गया है उस सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोग जो भी एग्जाम दे करके आए अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। कि आप लोग कोई क्वेश्चन का अगर डाउट है कि गलत लगा के आए तो यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। और जो कोई आगे एग्जाम देने जाने वाले हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं इस एनालिसिस को, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा कि रेलवे अभी जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स में बताता हूँ तो इसलिए भी आप लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हुए जाइएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि चंद्रयान 1 में कितने वाट का इंजन लगा था। तो यहाँ पर एक्चुअली में दो इंजन होते हैं चंद्रयान 1 में, ठीक है। एक होता है लैंडर और दूसरा होता है आपका रोवर, ठीक है। रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान और लैंडर जिसका नाम था विक्रम। तो अगर पूछा था लैंडर तो इसमें 650 वाट का इंजन लगा हुआ था, अगर पूछा था आपका रोवर तो इसमें 50 वाट का इंजन लगा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। पूछा गया था कि यूएनओ जो है जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय यूएनओ के सदस्य कितने थे। तो उस समय यूएनओ में टोटल 37 सदस्य थे, ठीक है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे आप लोग ध्यान में रखिए, कुछ भी आ सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है। यह क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शन दे रखा था। तो हीरा जो होता है कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का एलोट्रॉप होता है, यह भी याद रखना है। फ्लोरीन भी आपका कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो यहाँ पर हीरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है URL। देखिए, पहले पूछा गया था कुछ शिफ्टों में कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है और यहाँ पूछा गया है कि URL क्या है। तो URL एक वेब एड्रेस होता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म अगर आगे भी पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि दिल्ली गेट जो है, दिल्ली में जो इंडिया गेट है इसका डिजाइन किसने किया था। तो देखिए यह दोबारा रिपीट किया गया है क्वेश्चन। एक्चुअली में दिल्ली में जो इंडिया गेट है उसको डिजाइन किया गया था एडविन लुटियन के द्वारा। यह क्वेश्चन पहले भी आपका 2020 के ही एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया है। पूछा गया था आज का क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का अंतिम मंजिल जो है, ठीक है, अंतिम मंजिल को किसने बनवाया था, यानी कि फिनिश किसने करवाया था कुतुब मीनार को। तो देखिए, कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल है, ठीक है। पहला फर्स्ट मंजिल की बात करते हैं तो इसका शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक में। और दूसरा, तीसरा और चौथा टोटल 3 मंजिल बीच में जो बनवाया इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और अंतिम में जो 5वां मंजिल था उसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो अंतिम मंजिल किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अपना मिला लीजिएगा। अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति से था कि वेनेजुएला के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वेनेजुएला के वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो है निकोलस मादुरो, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और आया था साइंस से रिलेटेड कि इनमें से किससे होकर विद्युत का चालन नहीं होता है। ग्लूकोज से होकर, एसिड से होकर, या फिर मिक्सचर से होकर, या फिर एल्कोहल से होकर। तो गाइज एसिड बेस से होकर के आपका विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक राष्ट्रपति से रिलेटेड आ गया था कि राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 152 के तहत कहा गया है। राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है वह अनुच्छेद 53 के तहत है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 54 के तहत होती है, यानी कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 54 के तहत होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा भंग करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह अनुच्छेद आता है आपका 108 के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 85 के तहत बुलाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि LPG सिलेंडर की सब्सिडी
सॉरी गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था ये योजना से था कि पहल योजना किससे संबंधित है। तो एक्चुअली में पहल योजना जो है यह एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसा जो आता है उसको सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफ़र कराने से संबंधित है। यह क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस शासक के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। तो गुप्त काल का जो शासक था इसको स्वर्ण युग का शासक का काल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था यह कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन थे तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, गोपालाचारी। कौन? गोपालाचारी। कौन है? गोपालाचारी, ठीक है, गोपालाचारी, ठीक है। गोपालाचारी जो है यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। यह इस शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, और यह क्वेश्चन का आंसर जो गलती करके आएंगे समझ लीजिए उसका तो सत्यानाश है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन एक था कि बच्चों के जन्म के समय उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है। इस तरह से क्वेश्चन था, या फिर क्वेश्चन था कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि खेड़ा का जो आंदोलन है यह कब हुआ था। तो खेड़ा का आंदोलन 1918 में हुआ था, ठीक है। पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का विजेता कौन है, और यह महिला वर्ग में पूछा गया था। तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का विजेता है सोफिया केनिन। अगर आगे पूछा जाए कि पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता कौन है तो नोवाक जोकोविच, ठीक है। पूछा गया था कि पद्म भूषण पुरस्कार जो होता है इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुआ है। तो पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में, यानी कि 1954 से पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था कि आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था, और यह एक धांसू क्वेश्चन था और बहुत आदमी इसका क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़कर भी आए होंगे और बहुत अच्छे इसका आंसर बता भी पाए होंगे। तो 1964 में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1964 में इसका स्थापना हुआ था। पूछा गया था क्वेश्चन की न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक का कार्य कौन करता है। D2O, जिसको बोला जाता है भारी जल, ठीक है। तो मंदक का कार्य कौन करता है, D2O करता है। देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा UNO का अंग नहीं है। तो UNO के अंतर्गत 6 अंग आते हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक अलग दे दिया होगा जो नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन था यहाँ पर कि बर्ड फ्लू एक बीमारी, ठीक है, बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि बर्ड फ्लू जो बीमारी है वह किसके कारण होता है। तो बर्ड फ्लू बीमारी होता है H5N1 नामक एक विषाणु से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक अच्छा क्वेश्चन है कि सिकंदर जो है किस नदी को पार करके भारत आया था। सिकंदर भारत जब आया था वह किस नदी को पार करके आया था, सिंधु नदी को पार करके आया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका H2SO4 से रिलेटेड क्वेश्चन था। H2SO4 का क्या नाम है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है, और यह एक स्ट्रॉन्ग क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जिसको तेजाब भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि तेजाब इसको ही बोला जाता है। चलिए क्या क्वेश्चन था आप लोग कमेंट में करके बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मिल्खा सिंह की ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में, पूछा गया था कि मिल्खा सिंह जो है वह किस ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे थे। तो देखिए मिल्खा सिंह का एक सुनहरा पल था 1960 का ओलंपिक, जिसमें कि कांस्य पदक मिल्खा सिंह को मिला था, और इसमें जो है 1960 के ओलंपिक में ही 400 मीटर के रेस में इन्होंने जो है चौथे स्थान प्राप्त किए थे, और इसी के तहत इसको कांस्य पदक भी मिला था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा ही धांसू था कि लोसार जो है फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो लोसार फेस्टिवल को आपका लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ का यह एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है।
आगे देखिए, एक क्वेश्चन यह भी आया था कि बारदोली का जो सत्याग्रह है यह कब हुआ था। जैसे कि एक आया था खेड़ा का सत्याग्रह कब हुआ था, यहाँ पर आया है एक बारदोली का सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रैम से रिलेटेड क्वेश्चन था। रैम से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था, तो आप लोग को ध्यान में रखना है अगर कि रैम के रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। एक्चुअली में मुझे लग रहा है क्वेश्चन था, यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन दिया था रैम के बारे में, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना था। तो रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले नंबर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रोम क्या होता है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो देख लीजिएगा क्या क्या इसमें ऑप्शन में था, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ तक 27 क्वेश्चन का मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, जो कि जितने भी मुझे मिले थे वो सारे अब मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, और जिसका अगला सीट में एग्जाम है, आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8271221244 में क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, आप लोग को इसका अगर PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जुड़ करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे YouTube चैनल के लिंक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जो कोई भी हमारे यहाँ पर जो भेजे हैं क्वेश्चन उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।